वाह बताइए डॉक्टर, जब आप लोग इस शैतानी साए के बारे में बात करते हैं तो आपने मिस्टर मल्होत्रा को उस कमरे में क्यों रखा हुआ है? उस कमरे में क्या प्रॉब्लम है? उस कमरे का नंबर है 666। इट्स अ डेविल्स नंबर। ये शैतान का नंबर है। वाकई? मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। डॉक्टर, आपने मिस्टर मल्होत्रा को जानबूझकर उसी कमरे में क्यों रखा हुआ है, जबकि दूसरी डॉक्टर को पूरी तरह से विश्वास है कि मिस्टर मल्होत्रा पर शैतानी साया है? फिर भी जानबूझकर आप लोगों ने मिस्टर मल्होत्रा को उसी रूम में क्यों रखा है जिस पर शैतान का साया है? ऑफिसर, एक्चुअली मैं यहाँ नहीं आई हूँ। अब उनको इस कमरे में क्यों रखा है और इस कमरे का नंबर ये क्यों है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। आपको डॉक्टर झुंझुनवाला या इस हॉस्पिटल के ट्रस्टी से पूछना चाहिए। उनसे मैं फिर कभी ज़रूर बात करूँगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। ओ हाँ, सिर्फ एक बात और, अगर आपको ऐसा लगे कि मिस्टर मल्होत्रा की तबीयत इम्प्रूव हो रही है और वो बात करने के लायक हैं तो आप प्लीज़ पुलिस स्टेशन मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। मैं उनसे बात करना चाहूँगी। थैंक यू। थैंक यू। सारा खेल खत्म कर दिया। मारिया ने बजाय गोम्स के किसी और की हत्या कर दी है। कितना समझा बुझा कर भेजा था उसे, कितनी चालाकी से मिलवाया था उसे उस ऑफिसर से। कितना मुश्किल काम था उस ऑफिसर का विश्वास जीतना। अफसोस ये चाल नहीं चल पाई। मुझे तो शुरू से ही शक था कि मारिया उस ऑफिसर को लंबे समय तक धोखा नहीं दे सकती। बहुत मुश्किल था उसके लिए। मैंने तुमसे पहले ही मना किया था, पर तुम माने नहीं। अब आखिर मारिया है कहाँ? उसका पता चले तो हम समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। क्या हुआ होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ऑफिसर को मारिया पर शक हो गया होगा। शक हो गया होगा? और उस ऑफिसर ने मारिया को गोम्स की बजाय किसी और आदमी से मिलवा दिया होगा, और मौका मिलते ही मारिया ने उस आदमी को मार दिया। और गोम्स अभी भी सांसें ले रहा है। जी करता है वो खंजर ढूंढ निकालूं और उस ऑफिसर को खत्म कर दूं। उसके बढ़ते हुए कदमों को अब हमें रोकना ही होगा। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो गोम्स, उसे भी आज तक उसी ऑफिसर ने बचा रखा है। लेकिन अब शायद वो गोम्स को ज्यादा दिन तक नहीं बचा पाएगा। वो कैसे? वो ऐसे कि वो गोम्स को जिन सरकारी घरों में छुपाया रखा है, पुलिस का जो पहरा उसके इर्द गिर्द हमेशा बनाए रखा है, वो अब ये सब नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब उसे उसके काम से हटा दिया गया है और उसकी जगह में एक नई ऑफिसर आ गई है, काजल पटेल। ये खबर तुम्हें किसने दी? दाता से पता चला है। तुम तो जानते ही हो कि दाता ने उस माँ की भी हत्या कर दी है जिसने उसे पाला था। और हाँ, रणवीर के साथ एक नई ऑफिसर आई थी उनके घर में तफ्तीश करने के लिए। अगर वो ऑफिसर वहां उसके साथ आई थी तो इसका मतलब यही हुआ कि वो अभी भी दाता के पीछे लगा हुआ है। लेकिन अब उसके पास पहले जैसी ताकत नहीं होगी। हो सकता है बिना सरकारी काम के वो कमजोर पड़ जाए। इस अफसर के बारे में जो सच दाता ने हमें बताया था, वो सच इसे नहीं पता चलना चाहिए कि सिर्फ वही दाता को चोट पहुंचा सकता है। और जब तक ये सच उसे मालूम नहीं होगा, वो कमजोर रहेगा। इसीलिए मैं चाहती थी कि वो गुफा तक ना पहुंचे, पर अफसोस कि वो गुफा देख आया है। अब वो दाता के बारे में सब कुछ जान गया है। अब वो ये भी जान गया है कि एक आदमी है जो दाता के खिलाफ खड़ा रह सकता है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो आदमी वो खुद है। एक तरह से अच्छा ही हुआ कि वो गुफा हो आया। कम से कम उसने दाता की असीम ताकत तो देख ली। वो ये तो जान ही गया कि दाता से टकराना कितना जोखिम भरा काम है और दाता को हराना नामुमकिन। हमारे लिए भी इस अफसर को मिटाना आसान काम नहीं है। न जाने वो खंजर कहाँ छिपे हुए हैं जिससे हम उस अफसर के प्राण ले सकें। वो खंजर तो मैं कहीं से भी ढूंढ ही लूंगा, और देखना ये ऑफिसर ही हमें उस खंजर का सुराग देगा। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आई। क्या?
मुझे लगता था गुफा से लौटने के बाद ये ऑफिसर भी गोम्स की तरह मौत से चिपटा हुआ घूमेगा खौफ के साए में, लेकिन ये तो बेखौफ घूम रहा है। रणवीर, तुम कब से ड्यू आए हो और अब मुझे कांटेक्ट कर रहे हो? मैं कितना परेशान था, तुमने मुझे पहले कांटेक्ट क्यों नहीं किया? राजीव, बस यहाँ पहुँचते ही नई मुसीबतों ने घेर लिया मुझे। यहाँ के पुलिस कमिश्नर और कलेक्टर ने मुझे काम से हटा दिया, इस केस से हटा दिया। क्या क्या बात कर रहे हो रणवीर? तुम्हें इस केस से हटा दिया? लेकिन क्यों? उन्होंने तुम्हें इस केस से क्यों हटा दिया? क्या उन्हें इतना भी नहीं समझ आ रहा कि इस केस को तुम्हारे अलावा और कोई नहीं सुलझा सकता? और एक नई ऑफिसर, जब तक वो इस केस को समझ पाएगी, शैतानी ताकत इतनी ताकतवर हो जाएगी कि उसे हराना नामुमकिन हो जाएगा। राजीव, ये उनका डिसीजन है, मैं उसके खिलाफ तो जा नहीं सकता। रणवीर, तुम्हें उन्हें बता देना चाहिए था कि ये कोई मामूली केस नहीं है जहां मुजरिम को पकड़ो, कोर्ट में ले जाओ और उसे सजा हो जाएगी। ये केस तुम्हारे अलावा और कोई नहीं सुलझा सकता है। अब उन्हें मुझ पर एतबार नहीं है राजीव। रणवीर, तुम जानते हो कि अगर तुम इस केस से दूर हो गए तो क्या होगा? हमारी सारी मेहनत पानी में बह जाएगी और शैतानी ताकत जीत जाएगी। नहीं राजीव, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। एडमिनिस्ट्रेशन चाहे मेरा ओहदा छीन ले, मुझे पुलिस फोर्स से बाहर निकाल दे, लेकिन मुझे मेरे फर्ज से अलग नहीं कर सकती। रणवीर, मुझे तुम पर पूरा भरोसा, पूरा यकीन है। मैं जानता हूं कि एक दिन तुम इस शैतानी ताकत को कुचल दोगे। मैं जानता हूं कि राहुल ने भी बहुत कोशिश की होगी कि तुम गुफा तक नहीं पहुंचो, और यकीनन तुम गुफा तक पहुंच गए होगे। राजीव, मैं शैतानी दुनिया देखा है और उन 3 खंजरों का सुराग भी लिया है। बहुत बड़ा काम करके आए हो तुम रणवीर। आते वक्त रूबी से मुलाकात हुई? क्या हाल है उसका? बस एक ही गलती हुई राजीव कि लौटते वक्त मैं रूबी से नहीं मिला। लेकिन क्यों रणवीर? अब तो बाबा ने जो समय दिया था वो भी पूरा हो गया। एक और मुसीबत सर पर आ गई है राजीव। मैं शैतानी ताकत को दीव ले आया। मतलब? गुफा के रास्ते में मुझे एक लड़की मिली, मुझे उस पर शक हुआ, लेकिन अनजान बनकर मैं उसे दीव ले आया, ये सोच के कि क्या पता उसके थ्रू मुझे कोई सुराग मिल जाए। लेकिन मौका मिलते ही उसने ईबू की हत्या कर दी और गायब हो गई।
मिसेस मल्होत्रा की भी हत्या हो गई? रणवीर, मैं जानता हूं कि तुम अकेले हो, हर जगह नहीं मौजूद हो सकते। तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं। तुम पूरी लगन, पूरी मेहनत से अपना काम कर रहे हो। रणवीर, मैं समझ चुका हूं, शैतानी ताकत तुमसे डर चुकी है। जिस तेजी से तुम उसकी ओर बढ़ रहे हो, उसी तेजी से वो तुम्हारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तुम्हारे साथियों को एक एक करके मारती जा रही है। मुझे लगता है कि अब हमें रूबी का पता लगाना चाहिए। अगर बाबा ने अभी तक रूबी को ठीक कर दिया तो ठीक है, वरना हमें सोच लेना चाहिए कि बाबा उसे ठीक नहीं कर पाएंगे और रूबी के खानदान वालों को इत्तला कर देनी चाहिए ताकि वो उसे ले जाए। You're right, राजीव, लेकिन रूबी को मैं यहाँ शैतानी ताकत के साए के साथ दीव में नहीं लाना चाहूंगा। क्या देख रहा है? मैडम, आपको किधर जाने का है? मौत के शहर दीव। कहाँ जा रहे हैं आप? हम जानते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। किससे मिलने जा रहे हैं आप? मिस्टर मल्होत्रा से। देखिए, पेशेंट से मिलने का वक्त खत्म हो गया और मैं आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकती अब। मैंने आपकी इजाजत नहीं मांगी। मुझे किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे, मैं आपसे सीधे ढंग से बात कर रही हूँ और आप है कि हम यहाँ आपसे कोई बात करने नहीं आए हैं। क्या तरीका है आपका? अरे, ये हॉस्पिटल है, यहाँ के कायदे और कानून है जिसे आप नहीं तोड़ सकते। अब क्या करें मैडम? हेलो डॉक्टर अग्रवाल। ऑफिसर, अभी अभी दो खतरनाक लोग मिस्टर मल्होत्रा की रूम की तरफ गए हैं। मैंने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो रुके नहीं, जबरदस्ती अंदर घुस गए। बहुत खतरनाक थे। मुझे डर लग रहा है, वो मिस्टर मल्होत्रा को चोट पहुंचा सकते हैं। आप जल्दी आइए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं फौरन पहुंच रही हूँ। हाँ, तब तक आप उन दोनों पे निगाह रखिए। जी, आप जल्दी आइए। जी, चलो जल्दी। आपने जैसे बोला था वैसे में निकल दिया। शाबाश, हम तुम्हारी वफादारी से बहुत खुश हैं। अब मल्होत्रा पूरी तरह तुम्हारे वश में है और लोग उसे पागल समझ रहे हैं। अब क्या फैसला किया जाए मल्होत्रा का? इसका फैसला तो दाता करेंगे, लेकिन इसका इस्तेमाल शैतानी शक्ति के सबसे बड़े दुश्मन को चोट पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। हमारी काली दुनिया में यही एक है जो उस पर वार करने में कामयाब रही है। उसे जज्बाती करके उसके जहरीले दांत उसके शरीर में गड़ाया है, जिसकी वजह से हम उसे बंदी बनाने में कामयाब हो गए थे। लेकिन हवेली के उस चौकीदार की गलती की वजह से वो बच निकला। लेकिन वो यहाँ फिर आएगा
मल्होत्रा उसका साथी है। तुम्हें एक मौका और मिलेगा। वो यहाँ आ चुका है। क्या तुमने उसका फायदा उठाया? नहीं, लेकिन मुझे देखते ही पहचान लिया वो, और मुझे धमकाने लगा। मैंने उस पर हमला कर दिया ताकि उसे मैं चोट पहुंचा सकूं, लेकिन उसने फादर और डॉक्टर के साथ मिलकर मुझे लच्छी से बांध दिया और चले गए। इसका मतलब है वो जान गया है कि मल्होत्रा पागल नहीं है, बल्कि शैतानी ताकत के वश में है। क्या वो यहाँ फिर लौट के आया? नहीं, उसके बाद नहीं आया। तंग आ गई हूं मैं। फिक्र मत करो, ये इंसान कमजोरियों से भरे होते हैं। बल से नहीं तो छल से काबू में आ जाएंगे। एक चाल नहीं चल पाई तो क्या, हम नया जाल बिछा देंगे। अब हम चलते हैं। हमने मौत को पनाह दी हुई है इस हॉस्पिटल में। क्या कह रही हैं आप? कहाँ हैं वो दोनों? अभी गए, शायद आपने भी देखा होगा उनको, अभी जिस गए। नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। एक काम करो, तुम लोग जल्द से जाके वहां देखो। कौन फास्ट? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? मल्होत्रा पागल नहीं है। क्या कह रही हैं आप? ये क्या हो गया आपको? मैं सच कह रही हूँ, मल्होत्रा पागल नहीं है। एक शैतानी ताकत ने उस पर कब्जा कर लिया है। मैंने खुद अपनी आंखों से मल्होत्रा के चेहरे पर उस बच्ची का चेहरा देखा है। मल्होत्रा हमारा मरीज नहीं है, वो हम सब के लिए एक मौत है। वो किसी भी वक्त किसी को भी मार सकता है।